So next we are doing general case law on TDS. So number one is DIP versus Witchcraft International Entertainment 2014. So DIP is Director of International Taxation. So in this case, what happens? Assessee is an event management company and it pays fees to overseas agents who brings artists to India. It means event management company so organizes some events and it has appointed an overseas agent mean in foreign country so who will send some artists to India. And for this purpose, so agent is performing service outside India and this event management company is paying fees to this agent who is performing outside India. It means but this income which is received by agent outside India is not taxable in India. So whether TDS is applicable. So hence, since this income is not taxable in India, so no TDS under section 195. So another case law is CIP versus VS Gampo and Company Private Limited 2016. So in this case, demurrage charges are paid to a foreign shipping company. But this foreign shipping company pays tax on presumptive basis under सेक्शन 172. उसमें होता है कि जो भी आपको फ्रेट मिलता है फॉरेन शिपिंग कंपनी को तो उस फ्रेट का आपने 7.5% आपकी इनकम मानी जाएगी अंडर सेक्शन 172 में उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है और कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब इस फॉरेन कंपनी को डी मोरे के चार्जेस से भी इनकम आ रही है तो जिसने ये डी मोरे चार्जेस पे किए हैं तो क्या उस पर टीडीएस चार्ज करेंगे हम। उसमें है कि क्योंकि फॉरेन कंपनी की इनकम टैक्सेबल हो रही है अंडर सेक्शन 172 में तो कोई टीडीएस अप्लाई नहीं होगा ऑन गी मोरे चार्जेज विच आर रिसीव्ड बाय इट या जिसने पे किया है तो वो उस पर कोई टीडीएस अप्लाई नहीं करेगा। तो एक सर्कुलर आया था डेटेड जो 19 जुलाई 2017 में जब जीएसटी अप्लाई हुआ था हमें तो उसमें ये था कि आप जैसे कोई भी रेजिडेंट है वो कोई पेमेंट करता है किसी पर्सन को और उसके ऊपर वो जीएसटी भी रिकवर कर रहा है तो क्या अब ये कि टीडीएस आपने चार्ज करना है तो वो इंक्लूडिंग जीएसटी अमाउंट पे लगेगा। तो अमाउंट इज पेड टू ए रेजिडेंट इंक्लूडिंग जीएसटी। तो उसमें डिसीजन लिया गया था कि जो जीएसटी का अमाउंट है उस पर टीडीएस नहीं लगेगा तो आपने टीडीएस लगाना है सिर्फ जो बैलेंस अमाउंट है। सपोज करो जैसे आप रेंट पे करते हो किसी को 4 लाख का तो 2,40,000 से ज़्यादा है इस पर आपने लगा दिया जीएसटी 12% 48,000 इट मीन्स टोटल पेमेंट ऑफ 4,48,000 हो जाएगी तो जो आपने टीडीएस काटना है वो सिर्फ 4 लाख के ऊपर। इट मीन्स 48,000 जो जीएसटी है उस पर कोई टीडीएस अप्लाई नहीं होगा। अनेक केस है उत्तर प्रदेश कार्बन एंड केमिकल्स लिमिटेड वर्सेज टीआरओ। टीआरओ है टैक्स रिकवरी ऑफिसर। ये भी एक अच्छा केस लॉ है जिसमें ये गुड। इसमें एक असेसी कंपनी है इसने टैक्सी पे करने हैं टैक्स रिकवरी ऑफिसर को मीन्स असेसिंग ऑफिसर ने आपको नोटिस भेजा कि आपका इतना टैक्स एरियर में है वो आप पे कर लीजिए। बट एक असेसी ने अपने कुछ पैसे लेने हैं हैज टू रिकवर सम अमाउंट फ्रॉम गेटर। इसका एक गेटर है वो जो गार्निशी कंपनी पर वो डिस्प्यूट में चल रहा है वो गेटर उसको पैसे नहीं दे रहा है। तो असेसी कहता है कि मैंने पैसे लेने हैं गेटर से तो आप जो मेरा टैक्स है टैक्स रिकवरी ऑफिसर को कहता है कि आप उससे रिकवर कर लो। तो टैक्स रिकवरी ऑफिसर ने इसको नोटिस भेजा भैया आप पैसे दो ताकि मुझे टैक्स रिकवर हो जाए। तो क्या ये पॉसिबल है। तो इस डिसीजन में डिसाइड हुआ था दैट टैक्स रिकवरी ऑफिसर कैन नॉट रिकवर अमाउंट फ्रॉम डेटर। तो टैक्स रिकवरी ऑफिसर के पास कोई राइट नहीं है कि वो अमाउंट रिकवर करे डेटर से। ये तो असेसी ही अपना अमाउंट रिकवर करने के लिए केस फाइल कर सकता है फिर रिकवर करने के बाद वो टैक्सी को पे कर सकता है। तो अनदर केस लॉ है सीआईपी वर्सेस प्रिया ब्लू इंडस्ट्रीज। ये का टीसीएस से रिलेटेड केस है 2016 में था। इसमें एसएससी एक शिप ब्रेकर है वो शिप को लाता है फॉरेन से या जो भी डैमेज हो जाते हैं उनको ब्रेक करके उसके जो स्पेयर पार्ट्स निकलते हैं जिसको हम एज ए स्क्रैप कहते हैं तो वो फिर आगे सेल कर रखा है एज वो उसकी फिनिश गुड्स मानी जाती है। उसका बिजनेस ही यही है। तो इसमें शिप को ब्रेक करके आपको स्क्रैप मिलते हैं। स्क्रैप में कुछ स्पेयर पार्ट्स उसके निकलते हैं जो हम सेल कर रहे हैं एज फिनिश गुड्स। तो जब अब एक टीसीएस में रूल होता है जब आप कोई स्क्रैप निकलती है मैन्युफैक्चर से उसकी जब सेल करोगे उस पर टीसीएस कलेक्ट करना है।
तो क्या ये स्क्रैप मानी जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस माना जाएगा? तो इट विल हेल्ड दैट दिस इज नॉट स्क्रैप फ्रॉम मैन्युफैक्चर। शिप को ब्रेक कर रहे हैं हम, वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं है। तो इसलिए जो स्क्रैप है दिस इज नॉट फ्रॉम मैन्युफैक्चर, हेंस नो टीसीएस अंडर सेक्शन 206C। स्क्रैप पे टीसीएस लगता है, ये भी वो मैन्युफैक्चर से मिल गया है, पर ये मैन्युफैक्चर नहीं है। नेक्स्ट केस जो फॉर टीडीएस आर टीडीएस ओनली इंटरेस्ट। नंबर वन is interest under section 2011A. So in this case, what happens under section 2011A? So if you don't pay TDS to the account of government on time, then interest is payable on the amount of TDS up to date of payment. So case like is Sun Outsourcing Solutions 2018. So in this case, what happens is company has paid salary to its employees who are deputed to work in foreign countries. But company thought that TDS is not applicable. But we know that when Indian company pays a salary to employees who are who are doing work in foreign country, so this is taxable in India, and it means a SASI company is liable to deduct TDS also because payment is made outside India. But company thought that TDS is not applicable on the assumption that maybe this salary is not taxable because it is received by employee in a foreign country. But this is taxable. So this is a mistake, genuine mistake. So if TDS is not deducted, so question is whether interest is payable because company has assumed that TDS was not applicable, so it didn't deduct it. The company is saying, okay, I am paying TDS, but interest will not be applicable. So in this case, it is right. So even if TDS is not deducted, but interest is applicable under section 2011A. So interest is automatic. So this is called automatic. मीन्स इसका मतलब होता है कि यदि आपने टीडीएस से डिडक्ट नहीं किया है और उसको पे नहीं किया है, चाहे आपकी मिस्टेक नहीं भी है, जेन्युइन मिस्टेक नहीं भी है, बाई चांस मिस्टेक हो गई है, बट इंटरेस्ट ऑटोमेटिक है। यदि आप टीडीएस आपका ड्यू है तो उस पर इंटरेस्ट आपका ऑटोमेटिक ड्यू हो जाएगा और वो आपको पे करना पड़ेगा जब तक आप टीडीएस अब पे नहीं करते हैं। अगर केस लो टाटा केमिकल्स लिमिटेड, जिसमें था कि कंपनी ने एक्सेस टीडीएस पे कर दिया, मीन्स ज़्यादा हमने टीडीएस डिपॉजिट करवा लिया अंडर सेक्शन 195 में, जो एक्सेस पे किया था अब उसका रिफंड आपको मिल जाएगा या मिल गया है, तो क्या उस पर इंटरेस्ट मिलेगा अब आपको? तो ये भी इट विल हेल्प दैट इन दिस केस assessee is eligible to receive interest on refund due under section 244A। जैसे ही आपका रिफंड ड्यू होता है और देखिए वो आपको टाइम पर रिफंड नहीं मिलता है गवर्नमेंट से, तो आपका इंटरेस्ट जो है वो ड्यू हो जाएगा। ये भी automatic होता है इंटरेस्ट। So hence assessee is eligible to receive interest on this refund which is due if it is delayed by government। Major case is के लक्ष्मण सा कंपनी वर्सेस सीआईटी 2017। तो इसमें भी कंपनी को रिफंड मिलता है, रिफंड रिसीव एसएससी अंडर सेक्शन 244A ड्यू टू वेवर ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A टू 234C। 234A टू 234C है कि आपने रिकरिंग टाइम पे नहीं की, आपने एडवांस टैक्स टाइम पे नहीं किया या कम किया है तो उसका इंटरेस्ट लग जाता है, पर वो अब गवर्नमेंट ने वेव कर दिया आपको। तो जब वेव हो जाएगा इंटरेस्ट तो समझो वो आपको रिफंड मिलेगा, तो क्या उस रिफंड पे भी इंटरेस्ट मिलेगा? यस, एसएससी एलिजिबल टू गेट इंटरेस्ट ऑन रिफंड ड्यू। तो रिफंड जैसे ही ड्यू होगा और यदि वो डिले हो जाता है, गवर्नमेंट टाइम पे नहीं रिफंड करके, फिर आप एलिजिबल हैं टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन दैट रिफंड। उसका रूल यही है, इंटरेस्ट हमारा ऑटोमेटिक ही है, जैसे रिफंड ड्यू होगा आपका टाइम ओवर हो जाएगा, उसी डेट से इंटरेस्ट आपका ड्यू हो जाएगा। एंकर केस था सीआईटी वर्सेस भगत कंस्ट्रक्शन कंपनी 2016। तो उसमें था कि असेसिंग ऑफिसर ने आपकी असेसमेंट कर दी और असेसमेंट ऑर्डर डज नॉट कंटेन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B में। 234B होता है कि 31 मार्च को कम से कम 90% एडवांस टैक्स आपने पे कर देना है। यदि आप पे नहीं करके हो फिर उस पर इंटरेस्ट लग जाएगा जब तक आप उसकी पेमेंट करोगे। असेसमेंट वगैरह आया आपको, पर उसमें ये मेंशन नहीं किया कि आप इंटरेस्ट पे करो, और उन्होंने एक फॉर्म अटैच कर दिया, उसमें शो कर रखा था कि कितना इंटरेस्ट ड्यू है आपका, कैलकुलेशन कर रखी थी, पर ऑर्डर में मेंशन नहीं किया कि आपको पेमेंट करनी है। तो क्या हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा? तो लेवाई ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B जो ऑटोमेटिक इंटरेस्ट हमारा ऑटोमेटिक है,
यदि आपका कोई फॉल्ट था, आपने 90% मार्क्स का पे नहीं किया, क्या 25 मार्क्स का, तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा, इवन इफ नॉट आस्क्ड। क्या असेसिंग ऑफिसर आपको नहीं भी कह रहा है पे करो, फिर भी आपकी लाइबिलिटी है और आपको पे करनी पड़ेगी। दिस इज ए डिसीजन ऑफ गिसमैन। तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो सारे केस लॉग हैं इसमें। थैंक यू।